नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड के चैनल पर। तो दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो इसी जोश के साथ चलते हमारे पहले प्रश्न के तरफ। तो हमारा आज का ये पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ 1300 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ 1300 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है एवं डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक दांते ने लिखा था। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य को भी दांते ने ही लिखा था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो पेट्रक था। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रक था एवं पेट्रक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। हमारा अगला प्रश्न है, इटालियन गद्य का जनक कहानीकार किसे माना जाता है? तो बोकासियो को माना जाता है। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकासियो को माना जाता है एवं बोकासियो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम डेकामेरॉन है। बोकासियो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम डेकामेरॉन है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द प्रिंस है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द प्रिंस है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार कौन थे? तो ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। हमारा अगला प्रश्न है, द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन थे? तो लियोनार्दो दा विंची थे। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता लियोनार्दो दा विंची थे। हमारा अगला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की कृति है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। माइकल एंजेलो भी इटली के ही निवासी थे। हमारा अगला प्रश्न है, जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसने बनाया था? तो राफेल ने बनाया था। जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया था। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता था? तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता था। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन था। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार फ्रांसिस बेकन था। हमारा अगला प्रश्न है, द पेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो द पेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक इरास्मस ने लिखा था, जो हॉलैंड का निवासी था। द पेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक इरास्मस ने लिखा था, जो हॉलैंड का निवासी था। हमारा अगला प्रश्न है, यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक पुस्तक लिखा था। यूटोपिया नामक पुस्तक इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने यूटोपिया नामक पुस्तक लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने किस भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया? जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? शेक्सपियर की कृति है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की कृति है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रोजर बेकन को माना जाता है। इंग्लैंड के आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता रोजर बेकन को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, कोपरनिकस ने कहा था। एवं गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, कोपरनिकस ने कहा था, एवं गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गणित की सहायता से यह किसने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर ने गणित की सहायता से यह बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर ने यह बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? न्यूटन ने लगाया था। सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता न्यूटन ने लगाया था। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर को माना जाता है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर को माना जाता है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, 16वीं सदी में हुई थी। एवं धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर को माना जाता है, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा? तो अमेरिगो वेस्पुती के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुती के नाम पर पड़ा। अमेरिगो वेस्पुती के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो स्पेन के निवासी मैगलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण इसमें स्पेन के निवासी मैगलन ने किया था। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैगलन थे। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति मैगलन थे। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।